लोगों को धूर्त, महापापी और धर्म के चोले में रंगे मीठे ठग कहते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, आखिर मसाला क्या है, माजरा क्या है? तो एक बार ये वीडियोस देखिए, आपको समझ आ जाएगा पूरा मामला क्या है। उससे लेना देना नहीं, यहाँ तो मेरे सरकार के लिए सूरत आपकी जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता इनमें से एक का नाम है मुरारी जी, दूसरे हैं चुनमुनानंद जी और एक है देवी चित्रलेखा, और एक महिला का मैं नाम तक नहीं जानता। इससे पहले इनमें से किसी को ना मैंने सुना था और ना देखा था, और हमारी अनदेखी का नतीजा ये हुआ कि ये लोग धर्म की कुर्सी पर बैठकर अधर्म का प्रचार कर रहे हैं। बकवास नहीं कर रहा, तथ्यों के साथ और शब्दों के सही अर्थ के साथ बताता हूं। और कोई भी इन चारों में से या इनके अतिरिक्त इस प्रकार का अधर्म का प्रचारक हो जो खुद को महाज्ञानी मानता हो, उसको खुला चैलेंज है ओपन डिबेट के लिए कि इनको धर्म में और मत पंथ संप्रदाय और संस्थाओं और चोर डाकुओं के गिरोह तक में फर्क नहीं पता होगा। सबसे पहले कहानी क्या है वो समझिए। फेसबुक पर बहन आयुषी राणा भारती जी और यूट्यूब पर सत्य सनातन चैनल से आचार्य अंकुर आर्य जी ने इन देवी चित्रलेखा जी पर प्रश्न उठाया कि आपको कुछ ज्ञान है कि नहीं। तो देवी चित्रलेखा जी ने एक वीडियो में सफाई देते हुए ये सिद्ध कर दिया कि ना केवल इनके पास ज्ञान का अभाव है, अपितु ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं और एक मूर्ख भी हैं। मैं जानता हूँ ये बहुत से अच्छे काम भी करती हैं जिसके लिए इनकी सराहना और सम्मान दोनों अब भी है, लेकिन मैं इनके द्वारा किए जा रहे अधर्म के प्रचार को इसलिए सही नहीं ठहरा सकता कि ये अच्छे काम भी करती हैं। आपको बता दूं, मैं कोई धर्म का ठेकेदार नहीं हूं, मैंने मात्र गीता और कुरान पढ़ी है। सिख, जैन, बुद्ध सबकी मान्यताओं के सामने मैं शीश झुकाता हूं क्योंकि उन्हें मेरी स्वाधीनता से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसे मेरे स्वाधीन रहकर जीवित रहने तक से आपत्ति हो उसको भी मेरे कृष्ण की भागवत से प्रचार और प्रसार होने दूं। जो मेरे कृष्ण को मानने तक से इनकार करता हो उसका प्रचार प्रसार होने दूं। सबसे पहले बात करते हैं जिस अल्लाह ही अल्लाह की रट उन्होंने लगा रखी है, क्या वो अल्लाह उन्हें मानता है? तो इसके लिए एक बार ये देखें। मौलानाओं का ये कहना है कि राम और हनुमान की आरती गाने वाली मुस्लिम महिलाएं इस्लाम से बाहर हो गई हैं। बिहार में जेडीयू के विधायक खुर्शीद आलम का जय श्री राम कहना उन्हें भारी पड़ गया है। पटना में इमारत शरिया की ओर से उन्हें फतवा जारी किया गया। एक अल्लाह को छोड़कर दूसरी किसी की भी आरती की तो वो इस्लाम से खारिज हो जाती हैं, मुसलमान ही नहीं रहे। ये मौलवी कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ, उसके लिए कुरान की सूरा काफ की 50 की 26वीं आयत आपको देखनी होगी, जिसमें अल्लाह मियाँ कहते हैं जो लोग मेरे साथ किसी और को भी मानते हैं उनको अजाब में यानी कि नरक में कठोर यातनाएं दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त ये जो टैक्स देख रहे हैं ना, इतनी जगह अल्लाह मियाँ गैर मुसलमानों को, चाहे वो सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध कोई भी हो, उनको मारने के आदेश देते हैं। इतनी बड़ी कुरान पढ़ना आपके लिए दुर्लभ हो जाएगा क्योंकि आपने अपनी गीता वगैरह नहीं पढ़ी, तो ये क्यों पढ़ेंगे। सीधी सी बात रखते हैं, देवी चित्रलेखा कहती हैं कि नमाज के समय भागवत रोकना कोई समस्या नहीं है। कैसे समस्या नहीं है? आपको पता है नमाज में बोला क्या जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, यानी कि अल्लाह ही एकमात्र पूजने योग्य है और मोहम्मद उसके रसूल हैं, यानी कि कोई नहीं, कृष्ण भी नहीं। आपके कृष्ण को नकारा जा रहा है और आप कृष्ण भक्त होने का ढोंग कर रही हैं। ओ पाखंडेन, आपको इतना पता है नमाज और अजान में फ़र्क क्या है? अजान में भी क्या बोला जाता है? अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, कृष्ण से भी बड़ा। और आप कृष्ण की भागवत ये कहलवाने के लिए बंद कर देती हैं, उसके बाद खुद को कृष्ण भक्त मानती हैं। जिस प्रार्थना के लिए आपने भागवत बंद कराई उस प्रार्थना को आतंकवादी संगठन ISIS अपने झंडे पर लिखता है, जो लाखों मासूम बच्चे, बच्चियों और व्यक्तियों की हत्या करता है। आप उसको भी सम्मान करती हैं, उसके बाद खुद को कृष्ण की नीतियों पर चलने वाली समझती हैं। ओ झूठी मूठी कृष्ण भक्त, गीता का 17वां अध्याय पढ़िए ध्यान से अगर आप अनपढ़ नहीं हैं तो, और देखिए कृष्ण ने आसुरी प्रवृत्ति बताई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, और जिसके लिए आपने कृष्ण की कथा रोक दी उसका आधार ही इन सारे आसुरी गुणों पर है। एक बार अध्ययन तो कीजिए, आपको सब ज्ञात हो जाएगा। और अपने सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे लोगों का केवल बहिष्कार ही ना करें, इनको प्रश्न करें। धर्म की कुर्सी पर बैठकर अधर्म का प्रचार नहीं होने देंगे। और आप लोग बिल्कुल बुद्धि से शून्य हो गए हैं।
एक कथाकार और कहानीकार को सीधा धर्मगुरु बना देते हैं। अपने नाश का अपने बच्चों के भविष्य को सीधा गर्त में डाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये कथाकार हैं, कहानीकार हैं। कहानीकार कोई भी हो सकता है। आसुरी प्रवृत्ति वाला भी व्यक्ति अच्छा कहानीकार हो सकता है, मीठा बोल सकता है, धर्म की कुर्सी पर बैठकर अधर्म का प्रचार कर सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है, कृपया व्यासपीठ पर इन मनगढ़ंत कहानी बनाने वाले कहानीकारों को ना चढ़ने दें। और ओपन चैलेंज है इनमें से किसी को भी जो ये सिद्ध कर दे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। इन्हें धर्म कोई दुकान पर मिलने वाली आइसक्रीम की तरह लगता है, जैसे तरह तरह के फ्लेवर हों। इनको ये तक नहीं मालूम कि धर्म एक ही है, बाकी के सारे मत, पंथ, संप्रदाय, संस्था और चोर चक्को लूटपाट वालों के समूह हैं। दम लगाइए वरना मिटा दिए जाओगे। बच्चे, बहन, बीवी, माँ, परिवार सब या तो किसी मुसलमान के घर में गुलाम बन के रहेंगे या डर के मारे, जैसे मुगलों के समय इज्जत बचाने के लिए पर्दा प्रथा आई, वैसे ही इज्जत बचाने के लिए बुर्के में रहना पड़ेगा। मैं आचार्य अंकुर आर्य जी, बहन आयुषी राणा भारती जी, राहुल आर्य जी और गुरुदेव यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के साथ हूँ और इन धर्म के नाम पर नए नए ब्रांड के धर्म रोजाना पैदा करने वालों से परहेज करता हूँ और आपसे भी निवेदन करता हूँ ऐसा करने को। जय सिया राम।